नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। चंडीगढ़ के 5 पुलिसकर्मियों पर एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। 5 पुलिसकर्मियों को अब बर्खास्त कर दिया गया है। बार बार जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो कहा जाता है कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, कानून को सख्ती से अमल में लाने की जरूरत है। पुलिस सुधारों की बात कही जाती है, लेकिन सवाल यह है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत का क्या होगा। घरेलू विवाद की खबर 100 नंबर पर देना इतना महंगा पड़ जाएगा कि जान पर बनाएगी, ये चंडीगढ़ के गांव खुडा लाहौरा की रहने वाली नाबालिग 10वीं की छात्रा ने सोचा ही नहीं था। 100 नंबर पर शिकायत के बाद घर पहुंची पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी ने इस नाबालिग के हालात का फायदा उठाया। लड़की के आरोप है कि स्कूल आते जाते समय आरोपी पुलिसकर्मी ने पहले तो उसे तंग करना शुरू किया, फिर उसे डरा धमकाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 4 और साथी पुलिसकर्मी भी आ मिले और उन्होंने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। ये सिलसिला 2 महीने तक चलता रहा। हमारे घर में कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी तो 100 नंबर पे फ़ोन किया तो वो पीसीआर आई थी हमारे घर में। तो उसमें से एक पीसीआर वाले को मतलब घर के बारे में बताया और घर की कंडीशन सब पता था उसे कि इनके घर में आगे पीछे कोई नहीं है साथ देने वाला। तो इन्हीं का इसी वजह का उन्होंने फ़ायदा उठाया और 5 पुलिस वालों ने काफ़ी अत्याचार किया मेरे साथ। तंग आकर नाबालिग ने खुदकुशी करने की सोची, लेकिन वक्त रहते भाई को पूरे मामले का पता चल गया और लड़की की जान बच गई। आरोप है कि पहले तो पुलिस ने मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब दबाव बना तो शिकायत दर्ज की गई। काफ़ी दिन से उसका गलत हो रहा था, लेकिन उसने कभी हमें बताया नहीं कि ऐसा हो रहा है। हम देखते थे घर में कि चुप चुप रहती थी। तो एक दिन हमारे साथ में एक दीदी रहते हैं, उनको इसने कल सब कुछ बताया और ये रात को सुसाइड करने के लिए जा रही थी। और जब ये बताया, दीदी ने मुझे बुला के सारा कुछ बताया, तो उस समय बस लगे कि अब क्या करें, मतलब पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं तो किसके पास जाएं, किसको कंप्लेंट करेंगे। वो तो हम सौरभ भैया को जानते थे, फिर इनको फ़ोन किया, फिर इनके पास आए, फिर इन्होंने हमारी कंप्लेंट और हेल्प करी अब यहाँ पे। वी केयर फॉर यू का नारा देने वाली चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के साथ साथ उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की। चंडीगढ़ पुलिस अपने आप को हाई प्रोफाइल पुलिस मानती है और ऐसे इनके मुलाजिम 1 महीना से छात्रा के साथ ऐसी हरकत कर रहे थे। पता लगने के बाद इमीडिएटली कार्रवाई करने के बावजूद 3-4 घंटे थाने के अंदर में उस छात्रा को विलम्ब किया गया और उन मुलाजिमों को भी आमने सामने बैठाया गया। इससे प्रतीत होता है कि चंडीगढ़ पुलिस के अफसर अपने मुलाजिमों को बचाने का अथक प्रयास किए। मीडिया और राजनीतिक दबाव के बाद पर्चा दर्ज हुआ। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली गैंगरेप के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून लागू हो चुका है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो सुरक्षा की उम्मीद किससे रखी जाए। कानून के रखवाले ही जब कानून का उल्लंघन करने लगे तो कैसे कानून को जमीनी स्तर में लागू किया जा पाएगा, कैसे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजयपाल सिंह, मनोचिकित्सक हैं। हरियाणा के पूर्व एडीजीपी विकी कपूर जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ बीजेपी नेता और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकील रंजना शाही भी मौजूद हैं। कपूर साहब, पहले तो अब लोग पुलिस के पास जाने से ही डरते हैं और जब एक कोशिश की जाती है हिम्मत जुटा के इस लड़की की ही बात ले तो उसने घरेलू विवाद के चलते फ़ोन किया और उसके बाद उसके साथ ये हादसा हो गया। लगता नहीं कि पुलिस पे भरोसा खोती जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो कुछ हुआ वो बहुत शर्मनाक बात है। तो इसमें पुलिस कर्मियों का दोष तो है ही है, मगर मैं सीनियर अफसरों का भी दोष मानता हूँ। इसका मतलब कि उनका सुपरविजन बहुत ढीला है, क्योंकि ये तो 1-1.5 महीना चलता रहा, यहाँ 2 महीने चलता रहा। ये इसका मतलब बिल्कुल ख्याल नहीं करते। सबसे बड़ी में इनको तो दोष देते हैं जिन्होंने काम किया। इसका मतलब ट्रेनिंग ख़राब थी, उनकी सुपरविजन ख़राब थी, मॉनिटरिंग नहीं होती। जो भी आप आज जब भी आप पीसीआर वैन लगाते हो, मैंने भी पुलिस में नौकरी की, तो आप उनकी मॉनिटर भी करते हैं ना। ये डॉक्टर बैठे हैं देखते हैं तो उसको मॉनिटर भी करते हैं ना पेशेंट को। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। आप जिस इंस्ट्रूमेंट को तो उसको आप मॉनिटर भी करते हैं, भी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहे। तो 1.5 महीना चलता रहा और किसी को पता नहीं लगा। तो ये तो निहायत शर्मनाक। तो इसमें मैं अफसरों को भी दोष देता हूँ। जिन्होंने किया वो तो ठीक है, डिसमिस कर दिया, बिल्कुल ठीक है, वो तो ठीक किया इसके। मगर इसके वो तो अब इतना हंगामा मच गया कि उसके बाद अब पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़नी थी। मैडम, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं अफसरों को भी दोष देता हूँ। मैं अफसरों को दोष देता हूँ जिनका सुपरविजन इतना ढीला है कि उनको पता नहीं लगा। उनका इंटेलिजेंस सिस्टम इतना खराब है, उनको पता लगा क्या, वरना पता तो होना चाहिए कि पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती है, क्या कौन आदमी क्या कर रहा है।
सारी और चंडीगढ़ जैसे शहर से जहां माना जाता है वी केयर फॉर यू का नारा देती है चंडीगढ़ पुलिस, और बाकी शहरों के मुकाबले कानून और व्यवस्था काफी हद तक सही भी मानी जाती है। हाँ नहीं, पुलिस का एक तो दो चीज़ें, एक तो ये सुपर, एक इंटेलिजेंस होती है कि हम हमेशा, मैं खुद पुलिस अफसर लगा हूँ, हमारे आदमी क्या कर रहे हैं, एक तो कि हम देखते हैं आप क्या कर रहे हैं मगर हमारे आदमी क्या कर रहे हैं, तो हमारे आदमी क्या आमतौर पर जो अधिकारी हैं इस पर नजर रखते हैं? हाँ, ये तो एक पार्ट ऑफ जॉब है, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट है ना, ये थाने वाले तो मेरे इंस्ट्रूमेंट है, अगर मैं एसपी हूँ तो ये आईजी तो मेरे इंस्ट्रूमेंट है, ये तो मुझे अपना देखना कि इंस्ट्रूमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये तो मेरा जिम्मा है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी मैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा मांगता हूँ। ये तो अनपढ़ है, ठीक है, इन्होंने गलत किया, बहुत काम किया, ठीक है, डिस्मिस हो गए, बात ठीक है, मगर उनकी सुपरविजन चाहिए। सुपरविजन के बिना कैसे बात चलेगी? आप कैसे, आप एक यूनिफॉर्म फोर्स है, यू हैव टू नो द बिहेवियर ऑफ योर पीपल, यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। तो इनमें बहुत मैं उनको मानता हूँ। बाकी इनकी ट्रेनिंग बड़ी खराब है, कैसे उनका लोगों को इनका इंटेलिजेंस सिस्टम, और एक नहीं 5 पुलिसकर्मी थे। इसका मतलब इंटेलिजेंस सिस्टम बिल्कुल फेलियर है। 5 आदमी बदमाशी कर रहे हैं और आपकी यूनिफॉर्म में और पीसीआर वैन की भनक तक नहीं है, भनक तक नहीं है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप सो रहे हो। रंजना, जब ये कानून आया दिल्ली गैंग रेप के बाद दिसंबर के पिछले साल, उसके बाद लगा था कि, और उसके बाद काफ़ी ऐसी घटनाएं भी सामने आई जहां पे शिकायत करने की हिम्मत जुटा पाई जो पीड़ित थी, बहुत बड़े बड़े लोगों पर भी आरोप लगे हैं, वो सामने आए हैं, लेकिन लगता है कि कुछ ज़मीनी हकीकत पर क्या लागू हो रहा है जब कानून के जो रखवाले हैं वही ऐसा काम कर रहे हैं? देखिए, ये 2-3 लेवल्स पे चीज़ है। कानून बन गया वो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून बन गया है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये बात ठीक है कि कानून जो है हादसा होने के बाद आपको न्याय दिलाता है, लेकिन हादसा होना, क्योंकि इस तरह का हादसा कोई नहीं चाहेगा, कि कोई महिला नहीं चाहेगी उसके साथ हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी बहन या बीवी के साथ ऐसा हो, तो ना हो, इस पे जोर ज़्यादा देना चाहिए। अब ये चंडीगढ़ में, ये मतलब मैं चंडीगढ़ के हिसाब से कह रही हूँ, ये पहली बार ऐसी घटना हुई है, और इस पर जितना भी पब्लिक रोष उठे वो कम है, इसलिए क्योंकि निप द इविल इन द बड। चंडीगढ़ में तो ये संस्कृति हमने आने ही नहीं देनी, ये प्रण ले लेना चाहिए चंडीगढ़ वालों को। सड़क पे निकलो, आपस में एक दूसरे को कहो कि जब भी हम ऐसी कोई चीज़ देखेंगे हम उसका विरोध करेंगे। और बल्कि कल मैं प्लाजा में भी पब्लिक मोबिलाइजेशन, सोशल एंगल से एक मोबिलाइजेशन कल कर रही हूँ, और उसमें हमारा ये कहना है कि इनके मुंह ढक ढक के घूम रहे हैं, दुष्कर्म करते शर्म नहीं आई और अब मुंह ढक ढक के घूम रहे हैं। इनके मुंह से ये हटा करके पूरे शहर में, हर सेक्टर में, हर सब सेक्टर में, हर गली मोहल्ले में इनको घुमाया जाए, ताकि चंडीगढ़ में ये एक एग्जाम्पल बन जाए कि भाई जो इस तरह की सोच भी रखता है उसको ये पता हो कि अगर चंडीगढ़ में ऐसा किया गया तो की पिंकी की भी घटना भी हुई है। 11 साल की बच्ची थी जिसे पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसका शव जो है वो बोरे में डालकर फेंक दिया गया और दुष्कर्म भी हुआ उसके साथ। बिल्कुल, मतलब अगर देखिए क्या होता है कि लोग कानून की बजाय समाज से ज्यादा डरते हैं। मुझे कानून में तो अंदर वो सोचते हैं चलो अंदर हो गए, ले दे के भी कुछ कर लेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अगर सामाजिक तौर पे उनकी प्रदर्शनी होनी चाहिए। ऐसा काला मुंह करने वाले लोगों की पूरे शहर में उनको घुमाना चाहिए और शहर में बाकी लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि हमारा ये अंजाम होगा। सामाजिक बहिष्कार की सामाजिक बहिष्कार और इनका प्रदर्शन वहां करना चाहिए। डॉक्टर अजय पाल, क्या मनोदशा होती है? अब ये इनकी बात करें, ये जिम्मेदार पदों पर बैठे, इन्हीं के कंधों पर आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। क्या जब इस तरह की घटनाएं ये करते हैं, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को जब ये अंजाम देते हैं, तो किस तरह की इनकी मनोदशा होती है? ये भूल जाते हैं कि इनकी ड्यूटी क्या बनती है? देखो, जितने भी रेप केसेस की जो स्टडीज़ हुई हैं वो देखा गया है कि एक तो मोस्टली तो रेप करने वाला होता है वो कोई नोन टू पर्सन होता है। ये जो हम कहते हैं कि कोई आपको डार्क में पकड़ेगा, वो कम होते हैं। ये तो कई बार के नेबर होता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या कोई यहाँ भी ये पहचान का ही था, वो घर गया पहले शिकायत मिलने पर, उसके बाद उस लड़की का नंबर लिया और उसको बार बार तंग करने की कोशिश की स्कूल जाते। और ये देखा जाता है कि जो लोग इन पावर होते हैं, कई बार इतना घमंड हो जाता है पावर का कि हमको तो कोई कह नहीं सकता। अब पीछे देखो जो केसेस आए हैं मोलेस्टेशन, सारे तो प्रूव नहीं है बट जो मीडिया में आए हैं, एक तो ये पुलिस वालों का केस है जो इन ऑफिशियल ड्यूटी उस लड़की के कांटेक्ट में आए थे। दे वर नॉट कोई ऐसे नहीं थे, नहीं बिल्कुल, वो कहते कोई ऑफिशियल काम करने गए थे, वो पीसीआर वैन खड़ी कर देते थे, उसको फोन करते थे, धमकाते थे। और फर्स्ट कांटेक्ट ये था कि जब वो एक्चुअली ऑफिशियल ड्यूटी पे लड़के के घर गए थे कंप्लेंट सुनने,
अच्छा एक और केस देखो, एक जज साहब का आया है जो रिटायर्ड जज थे, उन पर भी आरोप लगे हैं इन एन ऑफिशियल पोजीशन। वो लड़की उनके यहाँ ऑफिशियली गई थी ऑन हर ड्यूटी एंड ही डिड नॉट लिव अप टू इट। जो भी मतलब आगे तो देखो, अभी तो जांच चल रही अभी है, तो जांच चल। और तीसरा भी एक जर्नलिस्ट का है, बड़े हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट, उनका भी तेजपाल, आसाराम, हाँ, और उनका भी यही है कितने कि ही नाम है जिन पर बड़े लोगों पर आरोप काम लगे करती थी, उनको एक फादर फिगर समझती थी। तो जो ये होता है कि इनमें लोग फायदे का मौका उठा देते हैं, कई बार सोचते हैं कि वी कैन गेट अवे विद इट एंड वुमेन। अब कई लोगों को होता है कि हम पावर में हैं, तो वो इंस्टेड ऑफ द सेक्सुअल अट्रैक्शन वो कहते हैं कि हम पावर को यूज करें, इस लड़की को अपने पावर में करें। सी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। तो ऐसी केसेस बहुत ज्यादा आ रही, जैसे पुराने टाइम में जमींदार करते थे खेतों में, यू नो। यानी कि यहाँ पे सामने आ रहा है कि आप पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके पास जो शक्ति है। I don't agree on that. एक चीज it has nothing to do with पद। आप नीचे का लोअर स्ट्रेटा में जाओगे, वहां इतना ज्यादा है। मैं वहीं आ रही जो थी, चंडीगढ़ में बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, 99% जो बच्चियों के साथ रेप डॉक्टर अजयपाल, मैं वहीं आ रही थी, लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, छोटी छोटी बच्चियों को क्यों फिर निशाना बनाया जा रहा है? उस वक्त मानसिक हालत क्या होती है? क्या ऐसे लोग मानसिक रूप से क्या बीमार होते हैं? Even in higher society, what we say, people come to our clinics and tell us कि this wrong thing has been done with us by some family member or neighbor. So ये सिर्फ एक मिथ है कि लोअर से, बिकॉज ठीक है वो पावरलेस है, लेस कॉन्टैक्ट है, बट अपर क्लास सोसाइटी ऑल्सो, मिडिल क्लास सोसाइटी ऑल्सो। मानसिक स्थिति क्या होती है? मानसिक स्थिति देखो किया गया है, देयर इज एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू जो ज्यादा वायलेंट होते हैं, ज्यादा एंटी सोशल होते हैं, उनकी तो क्रिमिनल टाइप मेंटालिटी होती है। क्या उस वक्त उन्हें डर नहीं होता? जैसे इन 5 पुलिस कर्मियों की बात करें, क्या इन्हें डर नहीं था कि अगर मामला सामने आएगा तो जिन पदों पर वो बैठे हैं वो पद तो जाएंगे ही, और जो प्रतिष्ठा सामाजिक होती है वो भी जाएगी? नहीं मैम, सीधी बात है, पुरुष को ये लगता है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो मंत्री हो, उसको ये लगता है कि मैं क्योंकि पुरुष हूँ इसलिए मैं तो सुपीरियर हूँ ही हूँ, क्योंकि हमारे समाज में ये माना, क्या पुरुष की सोच है? उसको सोच ये दी गई कि इसलिए डॉक्टर अजयपाल सुपीरियर है, इसलिए मैंने आज डॉक्टर अजयपाल को बुलाया है। पॉइंट, और ये काफी ये पॉइंट देखा गया है। फर्स्टली वन शुड बी ट्रेन्ड प्रॉपर्ली एज अ सिटीजन एंड यू शुड नो व्हाट इज योर ड्यूटी। इफ यू आर सिटिंग एज अ ड्यूटी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, यू शुड नो योर ड्यूटी वेल। ये अशोका ने, एम्परर अशोका ने जगह जगह ये बनाया हुआ है, स्तूप लगाए हुए हैं कि अपनी ड्यूटी करो। ये चीज हम लोग भूल गए हैं। वी आर जस्ट लुकिंग आफ्टर, कोई जिसको मौका मिलता है वो करप्शन करने लग जाते हैं, ब्यूरोक्रेट करप्शन करने लगते हैं। जो व्यवस्था है वो खराब हो चुकी है। मतलब वो ट्राई करता है मैं अपनी पोजीशन को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करूं। वो छोटी सी चीज हो सकती है, वो हो सकता है कि मैं डीए ज्यादा क्लेम करूं, पर वो गलत है। तो ये जो गलत ये सिस्टम आया हुआ है कि यूज योर पावर टू द मैक्सिमम, किसी को गलत केस लगाओ, ऐसे भी होता है। सो बट ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं टुडे, हैं, और ये इनकलकेट करना चाहिए। एंड इन दिस केस में एक और चीज कहना चाहूंगा, ये लड़की जो उसका भाई है वो कह रहा है कि कुछ दिन ये चुपचाप थी घर में। हमने उसको पूछा, देखो लड़की स्कूल भी जाती है, और चंडीगढ़ के स्कूल ठीक है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है गांव की थी, खुडाला हौरा जो भी है, ये दे आर वेल, our villages near Chandigarh are well served. We are model villages. तो villages hardly urban areas हैं। तो कोई काउंसलर होती स्कूल की जिसके ये पास जा सकती, कोई स्कूल प्रिंसिपल, ऐसे कोई वहाँ था ही नहीं जिसपे वो विश्वास कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर अजयपाल, घरेलू कलह की, घर में विवाद होता है और लोग उसका कोई दूसरा उसका फायदा उठा लेता है। आखिर क्या मनोदशा होती है एक रेपिस्ट की कि वो अपना ना पद का सोचता है ना सामाजिक प्रतिष्ठा का? कपूर साहब, आपसे बात करना चाहूँगी। बार बार कहा जाता है कि पुलिस को संवेदनशील बनाया जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, उसके बावजूद ये इस तरह की घटनाएं सामने आती कि एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। नहीं, वो पुलिस में संवेदनशील, एक तो पुलिस की जो जिस लेवल के जो है ना, नीचे का लेवल जो हमारा थाना लेवल है, वो उनकी एक तो ट्रेनिंग ठीक नहीं है। फिर वो एक दे डील ओनली विद क्रिमिनल्स, उनकी थोड़ी सी मेंटेलिटी क्रिमिनलिटी है, उसमें थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग एथिक्स की भी देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, उनको सुपरविजन की बहुत ज़रूरत है, सीनियर अफसरों की, उनको सुपरविजन की, और उनको बताया भी जाए कि ये चीज़ है। और एक हम सारे जितने पेरेंट्स हैं उनको ये, बच्चों को, खासकर बच्चियों को ये बताया जाए कि ये किसी पे एतबार ना करें। और काउंसलर कई जगह हैं, कई जगह नहीं, मगर बच्चे को खुद सवारी अपने मालस बाप की खुद जिम्मेदार है। वो ग्रोइंग एज होती है, बच्चों को तजर्बा कम होता है। बाकी ये है कि जो पीपल इन पावर बदमाशी करते हैं, जो जज है या मिनिस्टर हैं, तो वो उनको ये मैंने डील किया, उनको ये होता है कि आई कैन गेट वे विद इट, आई कैन गेट वे विद इट।
तो उनको एक तो सजा पूरी दी जाए, समाज का बहिष्कार, और वो मुंह काला करके किसी जमाने में हुआ था आज से 50 साल जो रंजना कह रही थी, हाँ मुंह काला करके। इससे डॉक्टर अजयपाल इससे फर्क पड़ता है कि आपका सामाजिक बहिष्कार जैसा कदम उठाया जाए बजाय कि कानूनी कार्रवाई? तो दोनों मैडम, मैं दोनों होगी ही, दोनों आई फील दैट द लॉ शुड बी फेयर एंड जस्ट भी होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं जैसे मुंह का काला करा के घुमाओ एंड ऑल, दीज आर वेरी हार्श। नहीं, मुंह काला नहीं, इनकी शक्लें दिखाओ, ये मुंह पे वो ये पता लगे वो तो कि क्योंकि आइडेंटिफिकेशन परेड होने वाली है। वो जब दोषी साबित हो जाए वो बात की बात है। ऐसा कुछ नहीं है, इनका मुंह दिखाओ ताकि लोगों को पता लगे और कि ये लोग कौन है, और लोगों को भी सबक आए। मेरा ये कहना है कि चंडीगढ़ जैसी जगह में अगर आप इनको घुमाओ, लोगों को ये पता लगे मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। एक याचिका की सुनवाई पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कहा था बिल्कुल कि जो दोषी हैं उनको सार्वजनिक कर दिया जाए। उनको सार्वजनिक करो, क्या दिक्कत है? उनकी कोई लॉ नहीं है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उनको मैं रंजना खुद करता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एसपी, जहाँ भी है कि उसको जो जिस गांव में बदमाशी की उसको सारे गांव में घुमाओ। बिल्कुल, उसका जो सामाजिक बहिष्कार होता है वो उसका बहुत ज्यादा असर होता है। बहुत ज्यादा असर होता है। लोग कानून की बजाय, आज भी कानून की बजाय समाज से। डॉक्टर अजयपाल, अब इस दौर में जब हम पढ़े लिखे हैं और हम कानून जानते हैं, अधिकारों को जानते हैं, क्यों इस तरह की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं? मैं कहता हूं सिर्फ ये है कि ये रिपोर्ट हमारा हो रही जो है समाज है, और वी ऑनर पीपल हु आर करप्ट। वही आदमी को हम कहते हैं करप्ट, उसको हम लोग मंच पे खड़ा करते हैं, उन्हीं को हम लोग अपनी पार्टी में बुलाते हैं। तो एक संदेश गलत जा रहा है तो आम लोगों में। ये संदेश जा रहा है यंग जनरेशन को, गलत जा रहा है। आप कैसे कह सकते हो कि इनकम टैक्स को देना चाहिए जब आप इनकम टैक्स एवेडर्स के साथ दोस्ती करते हो, नॉन एवेडर्स के साथ? तो ये हमारा जो समाज का ढांचा, यानी कि ये गलत वी नीड अ रास्ते पर जाने का बढ़ावा दिया जा रहा है। हर एक चीज का बढ़ावा देता, क्राइम का बढ़ावा देता। नहीं, वो ये है ना, व्हाट ही इज सेइंग इज कि वी नीड ए सिस्टेमिक चेंज। आई टोटली एग्री विद हिम। हमारे पॉलिटिक्स में आप देखिए कौन आदमी है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स आपको पॉलिटिक्स में नजर आएंगे। ये जितने आप 200 करोड़ 500 700 करोड़ के घोटाले ये करते हैं, और वो भी क्यों करते हैं? वो समझते वी कैन गेट अवे विद इट। सबसे बड़ी बात है दे कैन गेट विद। एक तो कानून तो होना ही चाहिए, कानून अपना काम करेगा, मगर ये जो सामाजिक बहिष्कार है ना, तो उसको अब मैं पाकिस्तान में गया हूँ, जनरल न्याजी जिसने सरेंडर किया था, उसके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसने कहा बदनाम कर दिया। खैर वो तो और बात थी। नॉर्थ वेस्ट में अभी वो करते हैं, वो फांसी देते हैं और 3 दिन लाश लटकती रहती है। उस चीज़ का बहुत असर होता है। इस किस्म की हम नहीं कर सकते, हम डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी, हम वो नहीं कर सकते। नहीं, हम उस पर नहीं जाना चाहते, मगर जो उनका मुंह काला किया वो तो ठीक है, जो उसने काम ही ऐसा किया और पब्लिक की उसको पब्लिक कहे कि हाँ ठीक किया उसने, जिसने इतना दुष्कर्म किया। 2-3 और मेजर्स हैं जो मैं समझती हूँ, लड़की होने के नाते मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि कोएड स्कूल्स होने चाहिए। वो तो है, जिससे आप जेंडर सेंसिटाइज होते हो। जब आजकल 3 साल 4 साल के बच्चे ही नर्सरी प्री नर्सरी में एडमिशन्स हो जाती हैं, जब उतनी छोटी एज से बच्चा और बच्ची एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, बल्कि 2 डेस्क होते थे हमारे, एक पे बच्चा बैठता था, एक पे बच्ची बैठती थी, तो आप स्कूल से ही जब उन बच्चों बच्चियों इकट्ठे ग्रो करते हैं तो आप में एक जेंडर सेंसिटाइजेशन होती है। आपको ये पता होता है कि ये इंसान है, ये लड़की है, इंसान है, ये फ्रेंड भी हो सकती है, ये क्लासमेट भी हो सकती है। सिर्फ जब आप इतनी देर तक आप लड़के लड़की को अलग रखो, वंचित समाज भी जो है, जहां जहां समाज वंचित है वहां ये घटनाएं होंगी ही। ग्रामीण इलाकों की आप बात करो, ज्यादा है। अब ये भी गांव की ही घटना है, वंचित इलाकों में ज्यादा होती है। इट इज वेरी नेचुरल। आप लड़के लड़की को अलग रखते हो, जब वो जवान होते हैं, यहाँ तो 22-23 साल पे जा करके पुलिस कर्मियों पर लगे। हाँ, वो भी इसी बैकग्राउंड से पुलिस करने क्या। मैम, जो कंस्टेबलरी है इंडिया में, आज भी इंडिया में कंस्टेबलरी अंग्रेजों के जमाने की है। आप कांस्टेबल्स की जो कांस्टेबल्स की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देखो, वो बड़ी लो है। रादर कांस्टेबल्स में ये चीज ज्यादा है। कांस्टेबलरी की मैं कहती हूँ अच्छी सैलरी देनी चाहिए पुलिस वालों को, अच्छी एजुकेशन और अच्छी ट्रेनिंग वाले लोगों को भर्ती करो। जो खुद ही अच्छी एजुकेशन वाला नहीं होगा, उसकी ये मानसिकता रहेगी ही रहेगी। आप हमारे यहाँ के कांस्टेबल को और किसी फॉरेन कंट्री के कांस्टेबल में आप देखो कि जमीन आसमान का फर्क है। वेल एजुकेटेड होने चाहिए, वेल पेड होने चाहिए। ये पॉलिटिशियन आजकल पुलिस में पैसे लेके भर्ती कराते हैं, तो क्या बनेगा? सभी पैसे लेते हैं जी, वो क्या अफसर भी पैसे ले रहे हैं। व्यवस्था की बात वही होगी ना, उसमें हम ना भर्तियां ही पैसे लेकर हो रही है, पैसे लेना और बेईमानी तो फैब्रिक में हमारे, बैठे लोग क्या करेंगे? उस बात में ना पड़े। आई फील कि नॉट ओनली ट्रेनिंग,
जो अगर हमारी कल्चर, आखिर वो पुलिस कांस्टेबल है, फैमिली में हैं, हाँ, बड़े हुए हैं, बिल्कुल स्कूल एक परिवार से आए हैं जहाँ अगर माँ होगी, इंडियन बहन का जो होगी, कल्चरल बेटी थिंग है होगी, टू रिस्पेक्ट द फीमेल, जहाँ हम लोग फीमेल को एक गॉडेस समझते हैं, मतलब माता वो समझते हैं, कैसे आएगा? वो फिर जो फैमिली वैल्यूज है, अगर वो घर में ऐसा हो, टाइम हो, शुड नॉट बी इंकरेज्ड इन मेल चिल्ड्रन। कई बार ये होता है, जैसे अर्लियर ऑल्सो पिकअप किया था, कई बार मेल्स को इंकरेज भी किया जाता है कि तू तो लड़का है, कोई फर्क नहीं। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस चीज में लड़कियों पे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हमारा हिंदू मतलब हमारा जो समाज है, समाज का तो ये हाल है, आपका एक बच्चा होगा छोटा, एक बच्ची होगी। मैं हमेशा ये बात का एग्जांपल देती हूँ। आप अपने बच्चे को कहोगे और वही स्कूल गया था, गर्लफ्रेंड बनाई, हाँ। कभी आप अपनी लड़की को बोलते हो, कभी नहीं बोलोगी। हाँ। वो इतना छोटा सा बच्चा लड़का जो है शान महसूस कराई जाती है, उसको शुरू से यही ये पता है उसे एक तरह से आप अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित कर रहे हो इस तरफ जाने के लिए। मेरी बहन नहीं कर सकती, तो उसको बात पेरेंट्स पे आ जाती है ना, पेरेंट्स पे आ जाती है ना, बात पेरेंट्स पे आ जाती है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, पेरेंट्स पे उनको जो बच्चियों को कि भी आप डरना नहीं, किसी से डरना भी नहीं, और किसी को नजदीक नहीं लगने देना। कोई कजन तो सबसे ज्यादा जितनी मोलेस्टेशन होती है नजदीक के रिश्तेदार, मामा चाचा ये करते हैं। तो बच्चों को ट्रेनिंग भी दी है, और ये तो जैसे बिल्कुल कोई दोस्त बढ़ाई कि नहीं, Why should such questions be asked? तो उसमें बेसिकली तो हालांकि सभ्यता की बात करते हैं, क्या सभ्यता करते हैं? यहाँ तो गलती फिर परिवार की हो जाती है, पेरेंट्स की हो जाती है। मेल्स में लड़कियों को ये मैक्सिमम एजुकेट करना चाहिए कि आज वो जमाना नहीं रहा। आज अगर उनके साथ कुछ बुरा होने की उनको संभावना है, या कोई छेड़ता है, कोई पीछा करता है, या इस तरह की किसी से संभावना है, तो वो किसी ना किसी को बताए, अपने माँ को। सबसे पहले सबसे बड़ा दोस्त किसी भी इंसान का माँ होती है। माँ को बताए, माँ को नहीं बता सकती, बहन को बताए, फ्रेंड को बताए। आजकल हेल्पलाइंस खुली हुई हैं, मीडिया इतना एक्टिव है, लेकिन अगर आप उस समय चुप रहोगे तो और दलदल में फंस जाओगे। एक और सवाल है चर्चा को, क्योंकि खत्म करने का वक्त हो गया है, जाने से पहले डॉक्टर अजय पाल, जिस तरह की जागरूकता की बात रंजना कह रही है, लेकिन हमारी जो व्यवस्था, हमारी जो सोसाइटी है, जो समाज है, जहाँ बड़ी आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में रह रही है, और वही लोग ज्यादा इन ऐसी हादसों का निशाना बन रहे हैं, वहां जागरूकता कैसे हो? मैं ये सोच रहा हूँ, देखो ये नहीं कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होती है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इट इज जस्ट कि जो मिडिल क्लास में होती है, अंडर द क्लोजेट होता है, उसके बारे में लोग बात नहीं करते। अच्छा, लड़की ने किसी को मत बताना, लाइक दैट। एंड अब वो जागरूकता क्योंकि आ रही है, अब लोग आगे आ रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे यहाँ भी लड़की के भाई ने गए किसी के पास, जो उनका संपर्क, तो मतलब ये बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स चेंजेस कमिंग, एंड आई थिंक द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज डेफिनेटली पॉजिटिव, और जरूर ये और इसमें लड़के और पुरुष निकल के आ रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये भी ऐसे ये बहुत पॉजिटिव है। हाँ। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये पुरुषों के अगेंस्ट मुहिम नहीं है, ये जो सोच है उसके अगेंस्ट है। इसीलिए लड़कियों से ज्यादा संख्या में यंग लड़के इन एजिटेशंस में सामने आ पर लगता है अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा, तब मुकाम हासिल होगा। शुक्रिया, मगर वो हमने जो एक स्टेप तो शुरुआत कर दी। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कोई पहली दफा नहीं है जब खाकी पर दाग लगा है, इसलिए जरूरी है कि ऐसे मामलों में दोषियों को जल्द और सख्त सजा मिले, ताकि जिन लोगों को हिफाजत का जिम्मा सौंपा गया है वो उन्हें हमेशा अपनी जिम्मेदारी याद रहे। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।